कृष्ण, राधे राधे। तो आज तो बहुत ही ज़्यादा आनंद आने वाला है, क्योंकि आज का जो व्लॉग है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। आपको भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, क्योंकि आनंद की तो सीमा ही नहीं है, मतलब सीमा पार हो चुकी है। हमें तो पता ही नहीं था कि मतलब मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ, बट प्रभु ने ऐसी कृपा की ना, श्री जी ने ऐसी कृपा की। कार्तिक मास का जो फल था ना, मतलब वो मिल गया, शायद मुझे वो ही मिला है। तो कार्तिक मास का जो 14 डे था, सेकंड लास्ट डे था। तो मतलब जो सबसे लास्ट के 2 दिन होते हैं, तो उसमें हमारे ठाकुर जी हमारे पास आ गए। और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, मतलब एक नहीं दो दो ठाकुर जी आ गए। इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इतनी खुशी हो रही है कि मतलब श्री जी की कृपा जब होती है ना, तो तब ठाकुर जी आते हैं। तो ऑलरेडी हमारे पास दो दो ठाकुर जी थे और एक गोविंद भी थे, ठाकुर जी और आ गए हैं। और मुझे पता ही नहीं लगा, मतलब ना तो मेरा मन था ना ही मेरा माइंड सेट था कि हाँ ठाकुर जी आएंगे मेरे पास, लेकिन वो आ गए एकदम से, सडनली सब कुछ हो गया। तो अब हम जो है उनका अभिषेक कर रहे हैं आज, तो वो हम आपको दिखाएंगे। मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग भी बना लेती हूँ। तो अगर मतलब जैसे कुछ भी अभिषेक करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगी कि कैसे कैसे क्या होता है, ताकि अगर आपके पास कभी भी या किसी के भी पास लड्डू गोपाल आए तो आप उनकी सेवा कैसे करें, गृह प्रवेश कैसे करें, तो वो आप व्लॉग में देख सकते हैं। वैसे तो देखिए, भाव होना चाहिए, सिर्फ भाव होना चाहिए। ठाकुर जी ना सिर्फ भाव से रिश्ते हैं, ना ही किसी सेवा से, ना ही किसी नियम से, ना ही किसी चीज़ से, बट ठाकुर जी भाव से रिश्ते हैं। तो मतलब मुझे तो सच में नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता कि मैं कुछ भी सेवा करती हूँ उनकी। मैं कुछ भी सेवा नहीं करती, मुझे तो ऐसे लगता है मैं सेवा करती ही नहीं हूँ। तो बट फिर भी ठाकुर जी मतलब आ गए ना वो, तो इतनी ज़्यादा खुशी हो रही हो, और सब बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो अभी चलते हैं व्लॉग में आगे की तरफ, और हम आपको दिखाते हैं कि कितने सब खुश हैं। तो हमारी सारी तैयारी हो चुकी है, हमारे ठाकुर जी की ड्रेस भी बना लिया हमने। तो हमारे ठाकुर जी जो है ना, मतलब 14 तारीख को मतलब 14 तारीख को हमारे पास आए थे। फिर हम वृंदावन धाम में थे 14 तारीख को, फिर हम घर पे आए 15 तारीख को। तो वही 15 तारीख को घर पे आए, लेकिन आज 17 तारीख है, तो 17 तारीख को हम उनका अभिषेक कर रहे हैं। तो जब हम अभिषेक करते हैं तब उनका प्राकट्य होता है, तो तभी उनका बर्थडे सेलिब्रेशन होता है। मतलब जब बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे तो हम उनका 17 तारीख को करेंगे, जिस दिन उनका अभिषेक होगा। तो हमारी ठाकुर जी की ज्वेलरी हमने तैयार कर ली है, और हमने पोशाक भी तैयार कर लिया। सब कुछ हमने खुद ही बनाया है, ठाकुर जी की कृपा से, श्री जी की कृपा से। और हम बताएंगे आपको क्या क्या करेंगे व्लॉग में, तो बहुत ही ज़्यादा आनंद आने वाला है। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आनंद आने वाला है। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे श्याम, राधे राधे। तो हमारी तैयारी हो चुकी है, फूल माला बन गई है, और यहाँ पे ये ड्राई फ्रूट्स की माला है, और सारी तैयारी हो गई है हमारे लाला के अभिषेक की।
तो हमारी भाभी की इच्छा थी बहुत ज़्यादा कि उनके घर में ठाकुर जी आए, और उनके घर में तो आ ही गए, साथ में हमारे घर पे भी एक और ठाकुर आ गए, तो 2 ठाकुर एक साथ आए हैं नए। तो बहुत से लोग कहते हैं कि यार इतने सारे ठाकुर की क्या ज़रूरत है, तो हम ठाकुर जी को नहीं लाते, ठाकुर जी हमारे घर खुद आते हैं। लाला की सारी चीज़ें सारी तैयार हो चुकी है, तो अब हम अभिषेक करेंगे। ये पोशाक और ज्वेलरी वगैरह सब तैयार हो गई है, और ये हमारा सारा अभिषेक का सामान है। तो हम जो भी अभिषेक करेंगे वो हम दिखाएंगे नहीं, लेकिन इसी सब चीज़ों से अभिषेक होगा। सबसे पहले कैसे कैसे अभिषेक होगा वो सब है यहाँ पे। तो अभिषेक की पूरी तैयारी हो चुकी है, हमारे ठाकुर जी का अब अभिषेक होगा, और भाभी इनका अभिषेक करेगी। तो सबसे पहले दही से अभिषेक करेंगे, तो बारी बारी से एक एक चीज़ से अभिषेक होगा। और जो हमने माला बनाई है ड्राई फ्रूट्स की, तो वो हम एक एक माला पहनाएंगे और उसको फिर चेंज करते रहेंगे। जैसे हमने 5 पंचामृत से अभिषेक होता है, तो 5 जो अमृत हैं उनको चेंज करते रहेंगे, वैसे ही माला चेंज होती रहेगी। तो यहाँ पे दही से अभिषेक हो चुका है, अब दूध से अभिषेक हो रहा है और माला चेंज हो चुकी है। और यहाँ पे मैया ने अब दूध से भी अभिषेक कर दिया है। अब जो है तीसरा है शहद से अभिषेक हो रहा है और माला भी चेंज हो चुकी है। तो ये देखिए हमारे लाला कितने खुश हो रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है देखिए हमने क्योंकि थोड़ा सा सर्दी का टाइम है, तो हमने थोड़ा थोड़ा गर्म पानी मिला लिया था सभी में, ताकि लाला को ठंडा ना लगे, इसीलिए। और आप भी ऐसे ही कीजिए, क्योंकि अगर अभी सर्दियों के टाइम में आप अभिषेक करते हैं तो थोड़ा सा गर्म पानी मिला लीजिए, ताकि लाला को ठंडा ना लगे। और ज़्यादा टाइम के लिए अभिषेक को रोकना नहीं है, आपको कंटिन्यूसली करता रहना है। तो अब घी से अभिषेक हो रहा है। घी के बाद जो है अब ये मीठा पानी है, तो मीठे पानी से अभिषेक के बाद हमारे कान्हा का अभिषेक हो गया, हमारे ठाकुर जी का, और उनकी माला चेंज हो रही है। तो अब फूलों की माला जो है धारण करवाएंगे, क्योंकि अब जो है हमारे ठाकुर जी का अभिषेक होगा फ्रूट्स से। मतलब फ्रूट्स जो 5 फल होते हैं, 5 फलों के या तो रस से आप कर सकते हैं। तो देखिए ठंडी है तो इसीलिए हमने 5 फलों के रस से नहीं किया है, और हमने किया है 5 फलों से। तो 5 फलों से ही हमने किया है। और ये जो है गुनगुना पानी लिया है, ताकि लाला को ठंडा लगे, और गुनगुने पानी से ही अभिषेक किया है। तो अब हमारे लाला का अभिषेक हो चुका है। जैसे कि हमने बताया ज़्यादा देर के लिए होल्ड नहीं करना है, आपको जल्दी से अभिषेक करके ख़त्म करना है। और लाला का अभिषेक हो चुका है, तो अब लाला को श्रृंगार करवाएंगे। पहले उनको एक तौलिए से आपको तो ये ठाकुर जी की नई पोशाक है, जो श्री जी की कृपा से हमने बनाई है और यही धारण करवाई है। तो जो भी व्यवस्था हुई श्री जी की कृपा से वही हमने की है, क्योंकि इतना ज़्यादा बजट नहीं था, सब कुछ ख़त्म हो चुका था। तो यहाँ पे अब आरती की तैयारी हो रही है। तो आरती आपको 5 तरीके से करनी है, वो हम बता देते हैं। देखिए पहले आपको दिए की आरती करनी है। पहले धूप और दिए की आप थाल तैयार करेंगे, लेकिन उससे पहले सिर्फ सिंगल दिया आपको यूज़ करना है। सिंगल दिए से ही आप उनकी आरती करेंगे और 7 बार आरती को घुमाएंगे। इस तरीके से आपको आरती करनी है। फिर हम धूप की आरती करेंगे। तो देखिए वीडियो कट कर करके दिखा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाता है, इसीलिए। फिर हमें जल से करनी है। वैसे अगर आपके पास शंख हो तो शंख से कर सकते हैं, हमारे पास नहीं है तो हम लोटे से कर रहे हैं। फिर आपको फूल से करनी है 7 बार ऐसे ही। और उसके बाद जो है हमारे पास, यदि आपके पास झाड़ा है तो आप झाड़े से कर सकते हैं, हमारे पास नहीं है तो हम झाड़ सेवा जो होती है वो नहीं कर पाए, तो हमने मोरपंख से किया। तो अब आप दर्शन कर सकते हैं हमारे ठाकुर जी के, दोनों ठाकुर जी के। और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों, कितने खुश हो रहे हैं। तो जब ठाकुर जी घर में आते हैं तो बहुत सारी खुशियाँ लेके आते हैं, और हमारे घर में तो ऑलरेडी श्री जी की कृपा से 2 ठाकुर थे, तो अब तीसरे नए ठाकुर आ गए, तो और बहुत सारी खुशियाँ आने वाली है। और श्री जी की कृपा से ही ठाकुर जी आते हैं। जब श्री जी खुश होती हैं, तब राधा रानी जब खुश हो जाती हैं, तब ठाकुर जी आते हैं। तो हमारे पास एक और ठाकुर जी है, यानी श्री जी और ज़्यादा खुश हो गई हैं। तो हमारी भाभी तो बहुत ज़्यादा खुश थी, क्योंकि उनके घर पे नए लाला आए थे, उनके पास पहली बार सेवा आई थी, इसीलिए वे बहुत ज़्यादा खुश थी। और उनके गोपाल इतने खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। तो यहाँ पे
सभी लाला के आप दर्शन कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप खुश हैं कि नहीं हमारे लाला को देखकर। तो अब समय हो गया घर जाने का, इसीलिए अलविदा यानी राधे राधे बोल रहे हैं हमारे ठाकुर जी एक दूसरे को। तो आपको भी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। राधे राधे, हरे कृष्णा।